ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयम देवं वन्दिता त्युवणिन्द्र परिपूज्यं मोक्षम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के समय विरचित और अपनी अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है, जिसमें कल हमने श्रावक के जो 12 गृहस्थ धर्म की 12 भेद कहे थे, उसमें पहला धर्म सम्यक्त्व की चर्चा की थी। अब दूसरा धर्म यानी 11 प्रतिमाएं शुरू होती हैं। 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। उस दर्शन प्रतिमा के संबंध में यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 148, पेज नंबर 148, गाथा नंबर 328। अब प्रतिमा के 11 भेदों का स्वरूप कहेंगे। पहले दार्शनिक श्रावक को कहते हैं, दर्शन प्रतिमा का दार्शनिक श्रावक। बहुत समन निंदम जम मज्जम मनसादि निंदिदम दव्वम जोनत सेवदि दियदम सोदन सन साहोदी। बहुत समय निंदम जम मज्जम मनसादि निंदिदम दव्वम जो न यसेवदि नियदम सोदन संसाओरी। कहते हैं बहुतस सम निंदिदम जम मज्जम मनसादि निंदिदम दव्वम। बहुत से त्रस जीवों के घास से उत्पन्न तथा उन सहित मदिरा का और अति निंदनीय मांस आदि द्रव्य का जो नियम से सेवन नहीं करता है, भक्षण नहीं करता है, वह दार्शनिक श्रावक है। दार्शनिक श्रावक की देखो पहले भी आई चर्चा इसी में, तो देखो क्या लिखा भावार्थ में, मदिरा और मांस तथा आदि शब्द से मधु और पंच उदंबर फल ये वस्तुएं बहुत रस जीवों के घास सहित हैं, इसलिए दार्शनिक श्रावक इनका भक्षण नहीं करता है। ने पहली प्रतिमाधारी जो दार्शनिक श्रावक है ना, उस दार्शनिक श्रावक मध्य मांस मधु और पंच उदम्र फल का त्यागी होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न यहाँ तत्काल खड़ा हो जाता है कि ये तो दर्शन प्रतिमा की बात की पहली, तो क्या सम्यक दृष्टि खा सकता है? कि नहीं खाता भैया, नहीं खाता। वही दर्शन प्रतिमा वहीं से शुरू हो रही, समझ लो। हाँ, वह बिल्कुल नहीं खाता। अरे जिसको सम्यक प्राप्त करने की भूमिका तैयार होगी वही नहीं खाता, तो जिसको सम्यक हो गया वह कैसे खाएगा? सिंह ने भी छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? देखो नारकी खाते ही नहीं, कण मिलता ही नहीं। देव के
ये भक्षण होता ही नहीं। देव सम्यक दृष्टि होते तो उनके लिए भक्षण होता ही नहीं। नारकियों को भोजन मिलता नहीं। रहे तिरंच, तो तिरंचों में भी बहुत जीव ऐसे जो खाते ही नहीं मांस, और कुछ दुष्ट आदि जीव जिनका मांस भक्षण तो सम्यक होने पर छूट जाता है उनका। अब रे मनुष्य, तो मनुष्य तो खाएंगे ही नहीं, वो तो सम्यक प्राप्ति के प्रारंभ में ही सम्यक प्राप्त करने की भावना रखने वाला ही नहीं खाता। तो दार्शनिक प्रतिमा वाले का यहाँ विशेष रूप से त्याग बताया, लिखा ना विशेष, उसमें लिखा शब्द था बहुत से त्रस जीवों के घास से उत्पन्न उन सहित मदिरा का अति निंदनीय मांस आदि। तो मदिरा, मांस तथा आदि शब्द से मधु और पंच उदम्बर फल की वस्तुएं त्रस जीवों के घास सहित हैं, इसलिए दार्शनिक श्रावक इनका भक्षण नहीं करता। तो अपन सब पहली प्रतिमाधारी तो है ही सब, नहीं है, क्योंकि अपने 3 मकार और पंच उदम्बर फलों का त्याग है। मध्य मास मधु का भी त्याग है अपने, और पंच उदम्बर फल का भी त्याग है। मध्य तो मन को मोहित करता है, तब धर्म को भूल जाता है। मध्य मन शराब क्या करता है? मन को मोहित करता है, धर्म भूल जाता है व्यक्ति। क्या धर्म करेगा बताओ? हाँ, आजकल तो जैनियों की शादी में शराब चलने लगी, क्या करे? कुछ शराब पी के आ जाते हैं, क्या करें? कोई ठिकाना ही नहीं है। ये कहते हैं मध्य तो मन को मोहित करता है, वो धर्म को भूल जाता है। क्या धर्म करेंगे बताओ? कैसे आएंगे मंदिर? वो आ भी गए, बुलबुल का कोई बात अलग है, बाकी मतलब ही नहीं है। मांस तरसगात के बिना होता ही नहीं है, बोलो। मांस तो तरसगात जीवों का ही गात है उसमें सीधा, और तरस जीव मांस में ही आते हैं सारे। मांस तो मांस है ही, पर वो तरस जीव है वो भी मांस है सारे। तरस जीवों के गात होता है, उसमें अनंत तरस जीव पड़ जाते हैं। भाई ये शरीर है ना, इसको जल्दी क्यों जलाते हैं बताओ? इसमें तरस जीव उत्पन्न होने जाते हैं, इसलिए फटाफट बॉडी को जलाने की बात है, पर लोग समझते नहीं ना। इसको तो जितना जल्दी हो उतना, क्योंकि निरंतर निरंतर उसी जाति के तरस जीव उत्पन्न होते जाते हैं। तो उस जीव को जलाने का पाप, और ये जीव मर रहे इनका पाप। और मधु की उत्पत्ति प्रसिद्ध है, वह भी तरसगात का स्थानीय है। शहद कैसे बनता है? पर आजकल हर दवाई में शहद की बात भी करते हैं, और लोग खूब खरीद के लाते हैं और काम में लेते हैं। मैं कहाँ गया था इधर, हाँ इधर गया था, एक सरदार साहब मेरे साथ आए थे, उसने 5 किलो शहद खरीदा रास्ते में। बस एक पैसे थी, गए थे कोर्ट में और वो साथ में थे। उन्होंने बात में कि क्या हम तो रोज खाते थोड़ा थोड़ा शहद रोज। मैंने कहा ठीक है भैया, ये कैसे बनता देखो भैया ये। पर लोगों को तरस जीवों के घास से ही बनता है, वो भी समझो। भले रस, फूलों का रस कहा जाता है, वो कहाँ से लाएगी मुखिया? रस भी लाएगी, कहाँ से लाएगी? किस में लाएगी? टोपले में है? यदि वो मधुमक्खी कहीं से रस लाके इकट्ठा कर रही है, लाएगी तो अपने मुंह में ही लाएगी। तो आप मेरे मुंह का जूठा आप खाते हो? कोई बताओ मेरे को। अरे लार वो लाएगी तो अपने मुंह में ही लाएगी, उसके पास कोई नहीं। अपने आप मेरे मुंह का जूठा खाते हो क्या? मैं तो किसी के मुंह का जूठा खाते हो? तो ये तो उनकी लार है ना सब। मानो फूलों का रस भी हो, है तो मधुमक्खियों की लार निकला हुआ।
फिर वो मधुमक्खियाँ कहाँ जन्मेगी, कहाँ मरेगी, कहाँ इकट्ठी होगी, और वो पोटी करने जाएगी, कहाँ करने जाएगी, सब कुछ वहीं होगा कि नहीं होगा। उनका जन्म मरण मद मूल सब जो भी होना है वो सब वहीं होना है कि नहीं होना है। पर लोग कितने बड़े चाव से उस शहद को खा रहे हैं। और मधुमक्खी आटा करके मार के इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, उद्योग हो गया है। हाँ, शहद उद्योग, शहद का उद्योग चलता है, मधु पालन उद्योग, खेती होती इसकी खूब। इतना हो गया ही, लोगों ने अपनी आजीविका का साधन बना दिया है। सारी दवाई, कितनी दवाइयों में काम में लेते हैं पता नहीं। सचमुच ये दवाइयाँ, पीने वाली दवाइयाँ तो बहुत ध्यान से। तो ये मद्य मांस मधु तीनों का त्यागी होता है। दार्शनिक प्रतिमाधारी मद्य का भी, मांस का भी और मधु तीनों का त्यागी होता है। पीपल बड़ पीलू फलों में प्रत्यक्ष तरस जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पीपल बड़ पीलू फल देखते ना, उसमें तरस जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष। अन्य ग्रंथों में कहा है कि ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं, इनको त्रस हिंसा के उपलक्षण कहे हैं। इसलिए जिन वस्तुओं में त्रस हिंसा बहुत होती है वे श्रावक के लिए अभक्ष्य हैं, इस कारण उनका भक्षण करना योग्य नहीं है। श्रावक के अष्टमूल गुण कहीं नहीं गए, तो श्रावक पहली प्रतिमाधारी श्रावक है कि नहीं। 11वें प्रतिमा में पहली प्रतिमा, तो श्रावक के अष्टमूल यानी जो अष्टमूल गुण का पालन करता है वो दर्शन प्रतिमाधारी है। हाँ ऐसा है कि नहीं है। अष्टमूल गुण का सम्यक दर्शन सहित की बात चलती है, सम्यक दर्शन सहित की बात चलती है। अष्टमूल गुण का पालन, 3 मकार का त्याग पूर्ण रूप से, मध्य मांस मधु का और 5 नंबर फलों का त्याग। कैसे भी लगो, भले बाल लगते हो तो भी इसमें त्रस जीवों का घात है, इसलिए निषेध किया है। बड़ का, पीपल का, कटुम्बर, गुलर, पाकर, ये सब क्या है, इसमें सब त्रस जीव की हिंसा होती है, इसलिए निषेध की। ये लिखा था ना भी, पीपल बड़ पीलू फलों में प्रत्यक्ष त्रस जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और 7 व्यसन अन्याय प्रवृत्ति के मूल हैं, उनका भी यहाँ त्याग का है। 7 व्यसन, 7 प्रकार के व्यसन हैं। जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी, पर स्त्री, ये 7 व्यसन कहे गए हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य पान करना, ये 2 तो पराई गए एक तरह से। वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री रमण करना, ये 7 व्यसन कहे गए हैं। यानी दर्शन प्रतिमाधारी का इन 7 व्यसनों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। तो सम्यक दृष्टि के इसके पूर्ण त्याग होता है, उसके भी त्याग होता है। कि ये पहली प्रतिमा में क्यों कहा, सम्यक दर्शन के तो नहीं लिखा, लिखा वहां पर भी लिखा है, पर उसके इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा कि वहां अन्य कुछ दोष लग जाते हैं, यहां और दोष से बचता हुआ रहता हुआ। जैसे मान लो पशु है, अब पशु सम्यक दृष्टि है तो उसके कहाँ स्त्री क्या नहीं है, उनका व्यवहार कैसे क्या होगा बताओ। देवों में कितनी देवियां, क्या उनका व्यवहार भी कितनी। नार की सम्यक दृष्टि है तो उनका कुछ व्यवहार, सब नपुंसक होते हैं पर उनका व्यवहार क्या, सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सब सम्यक दृष्टि मतलब जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सारे नार की सम्यक दृष्टि नहीं होते, उल्टा नहीं सुन जाना।
पर सभी नपुंसक होते, ये कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो दर्शन प्रतिमाधारी है उस जीव के पूर्णतः इस पाप से बचा रहता है। पांडवों ने जुआ खेला था कि नहीं खेला था? पांडवों ने जुआ खेला था कि नहीं खेला था? सम्यक दृष्टि थे, पर वो दर्शन प्रतिमाधारी नहीं थे, सम्यक दृष्टि थे। इसलिए पूर्ण रूप से त्याग तो दर्शन प्रतिमाधारी के होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी, परिस्थिति, सात व्यसन कहे गए। व्यसन नाम आपत्ति या कष्ट का है। व्यसन किसको कहते हैं? बुरी आदत को। आपत्ति या कष्ट का नाम व्यसन है, बुरी आदत का नाम व्यसन है। इनके सेवन करने वालों पर आपत्ति आती है, वो नियम है। सप्त व्यसन का जो सेवन करेगा उन पर आपत्ति आएगी। जुआ खेलने वाले बर्बाद हो गए, आपने देखे होंगे, और कितने उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। मद्य मांस खाने वाले बर्बाद हो गए, शराब पीने वाले कितने, देखो क्या क्या स्थिति उनकी, उदारियां कितनी क्या क्या है। मांस खाने वालों की स्थिति क्या है देखो आप। वेश्यागमन करने वालों की बुरी स्थिति, रोज पकड़े जा रहे नहीं पकड़े जा रहे, देख लो अभी कल पकड़े गए, परसों के कितने पकड़े जा रहे हैं। कहाँ लाख हजारों रुपए दे के उड़ा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनकी बर्बादी हो निश्चित है कि नहीं है बताओ। कितने अड्डे चलते हैं कहाँ कहाँ। और शिकार करने वाले पर पशु भी आक्रमण करेंगे नहीं, वो शिकार करेगा तो। और शिकारी का शिकारी दुश्मन भी दुश्मन हो सकता है। चोरी करने वाला पर भी आपत्ति है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी आ जाए ना अखबार में, एक नौकरानी घर पे रखी, उसने 3 जनों को बुलाया, डाकू चोरों को, और वो बूढ़ी घर पे काम करती उसको बांध दिया, उसके 50 लाख के घेरे ले गए, 7 लाख रुपए रोकड़ दे ले गए। अभी कहाँ पकड़ा गए, अभी आया, अभी तो घटना आई है, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे सिटी, नहीं पकड़ा गए। अब आप देख लो, नौकरानी रखी काम पे और उसने ही बुला दिया दूसरों को, 3 जनों को, और ले गए। बोलो अब क्या स्थिति है। तो चोरी करने वाला पर आपत्ति आएगी नहीं आएगी? पर स्त्री सेवन करने वालों पर भी रोज झगड़े हो रहे हैं, आपत्ति आ रही नहीं आ रही है? एक दूसरे पर क्या क्या हो रहा है। हाँ वो तो देते ही, यही तो होता है। तो ये कह रहे हैं कि व्यसन नाम आपत्ति कष्ट का, ये आपत्ति आनी है, कष्ट आने। जो सेवन करेगा उस पर आपत्ति आएगी और कष्ट आएगा ही आएगा। इनके सेवन करने वालों पर आपत्ति आती है। राजा से पंचों से दंड योग होते हैं। राजा दंड देंगे, पंच दंड देंगे। इनका सेवन भी आपत्ति व कष्ट रूपी है। श्रावक ऐसे अन्याय के कार्य नहीं करता भैया, श्रावक ऐसे अन्याय का कार्य नहीं करता भैया। अब दर्शन प्रतिमाधारी हो और ऐसे कार्य करे, ऐसा नहीं होता। सामान्य श्रावक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो विद्या मिथ्या दृष्टि को भी यही उपदेश है कि नहीं करे ऐसे। तो सम्यक दृष्टि की तो बात, यहाँ दर्शन नाम सम्यक का है। धर्म की मूर्ति सबके देखने में आती है, उसका नाम दर्शन है। क्या ना, दर्शन नाम सम्यक का है। आ गया आगे। तथा धर्म की मूर्ति सबके देखने में आती है, उसका भी नाम दर्शन है। सो सम्यक दृष्टि होकर जिनमत का सेवन करे और अभक्ष तथा अन्याय अंगीकार करे, तो सम्यक को तथा जिनमत को लज्जित करे, मलिन करे। इसलिए इनको नियम पूर्वक छोड़ने पर ही दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। क्या लिखा है? धर्म की मूर्ति सबको, कौन धर्म मूर्ति देखने में आती कि नहीं आती है? और उसका नाम सम्यक दृष्टि होकर जिनमत का सेवन करे और दूसरी तरफ अभक्ष अन्याय करे,
कैसे हो सकता है? लोग कह देते ना कि नहीं कहेंगे? लोग कह देखो खाएंगे भी और कहेंगे भी नहीं। पंडित जी मुक्षु आप, आपके मुक्षु में तो दही वड़ा रखा था, दही रखा था, नहीं रखा था, खाए भी आए और कह भी दिया करके, कंप्लेंट भी कर दी हमको आकर के कि आपका खाना तो सुबह का रखा था, दही बनाया, दही रखा था, अब रात को नहीं खिलाना पर दही रखा। देखो आप लोग कह भी देते हैं, तो भाई तुम तो नहीं खाते कम से कम, तुम हमसे कंप्लेन करने आए हो पर तुम नहीं खाते, कि हमारे नियम थोड़ी है कोई नियम नहीं है तो हमको काहे को कंप्लेन कर रहे हो भैया? ये देखो जगत के जीवों की स्थिति ऐसी है भैया। भाई हमारा तो चलता, हमारा दही बड़ा भी चलेगा, सब चलेगा, हम दही के साथ सब चीजें खाएंगे पिएंगे, चलेगा हमारे, तो हमारे नहीं। आपके तो वो है ना कड़क थोड़ा, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। देखो भैया यही जगत की रीति है। लोग खाए बिगड़ रह सकते हैं पर कहे बिगड़ नहीं रहते। अर्थ क्या लिखा? जिनमत का सेवन करे और अभक्त तथा अन्यायंगीकार करे तो सम्यक्त को तथा जिनमत को लज्जित करता है भैया। जिनमत को लज्जित करता है, सम्यक्त को लज्जित करता है भैया। कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है भैया, कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है हमको। अभी सड़क पर खड़े होकर के हम खाए, लोग चुपके से फोटो खींच लेंगे ना वायरल कर लेंगे, आया कि नहीं है? देर नहीं करेंगे लोग। जी ये लिखा है भैया, ऐसा नहीं लिखा है। अभक्ष और अन्यायकार करे तो सम्यक और जिनमत को लज्जित करते हैं, लज्जित करते हैं भैया। ये अपन तो इस दर्शन प्रतिमाधारी नहीं है, पर सामान्य भी तुम सदाचार पालन करते हो, लोगों की नजर में कितने बड़े हो, यूं सोचो। यूं आज अपन रोज स्वाध्याय करते आते हैं तो लोगों की नजर में अपन बहुत बड़े ही समझो। तो आपको जब वो बड़ा मानते तो आपके पास बड़प्पन चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? और अरे सच बोलते ऐसी बात है, देखो अपन धर्म दूसरों के लिए कर रहे थोड़ी है यार। धर्म तो अपने लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी करना है। सही बात तो ये है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, धर्म अपने लिए करना है। परंतु कुछ चीजें हम करते भी हो तो बाहर में तो मर्यादा रखनी ही पड़ेगी आप। कुछ चीजों की मर्यादाएं तो होगी कि नहीं होगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा दर्शन प्रतिमा धारी तो अंदर देखो बाहर देखो सब जगह एक जैसा मिलेगा। उसके तो बाहर में देखो तो भी वही बात, अंदर में देखो तो भी वही मिलेगा। परंतु जो सामान्य अपन जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनको भी ये चीज कि क्या करना क्या नहीं करना भैया। क्योंकि लोग अपनी बदनामी नहीं, जिन धर्म की बदनामी होती है। ये लिखा देखो ऐसे, जिन मत को लज्जित करते, ऐसा लिखा, साफ साफ शब्द लिखे कि आप अभक्ष और अन्याय अंगीकार करें तो सम्यक्त को और जिन मत को लज्जित करते हैं। मतलब आप घर में कर सको लेकिन बाहर नहीं कर सको। और ज्ञानी का तो घर में हो गया, बाहर हो, सब जगह एक जैसा आचरण होता है। क्योंकि धर्म अपने लिए किया जाता, दूसरों के लिए थोड़ी है। मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, किसके लिए नहीं करता हूं? मैं नहीं करूंगा तो मुझे फायदा है ना। मैं पानी छान के पीता हूं तो मेरे को फायदा है कि आपको फायदा है? जैन धर्म को फायदा है कि अपने को फायदा है? बाहर से कुछ नहीं, सचमुच तो अपने खुद के लाभ के लिए किया जा रहा है। अपन स्वाध्याय करते किसके लिए कर रहे हैं? अब कोई नहीं आए, हम अकेले थे, क्या करें? एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, फिर पांच आया, छह आया, क्या करें? नहीं करे स्वाध्याय, अपने लिए कर रहे हैं अपन तो। अब सब आएंगे तो ही करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा करें?
अपने लिए करना भैया, किसके लिए करना है? अपन जो भी नियम लेते हैं, त्याग करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, उससे अपने को ही बेनिफिट है। न तो भगवान को फायदा है, न पब्लिक को फायदा है। वो पब्लिक को तो फायदा हो जाता, वो अलग बात है, पर उसके लिए नहीं करते, अपन अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं तो पब्लिक को भी लाभ तो हो ही जाता है। इसलिए इनको नियम पूर्वक छोड़ने पर ही दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। क्या लिखा? नियम पूर्वक छोड़ने पर ही दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। नियम पूर्वक। हाँ, फिर ये दवाइयाँ ववाइयाँ जो होती है कि वो नहीं ले पाते। दर्शन प्रतिमाधारी, क्योंकि उसके पूर्ण रूप से त्याग हो गया है। तो ये जितनी दवाइयाँ हैं ना मार्केट की, उन दवाइयों का कोई आपको ज्ञान नहीं है। सचमुच दवाई अबक्स के खाते में ही आती है, अपन लेते हैं, वो अलग बात है, पर सत्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अपने दर्शन प्रतिमा नहीं है, अलग बात है, परंतु ये दवाइयाँ जितनी भी हम लेते हैं, कहने को भले सुध पर है, सब अपक्ष के खाते में आती है। दवाई नहीं ली इसलिए नहीं कि उनकी आयु पूरी होती गई। जिस जीव का जिस काल में, जिस समय, जिस उदाहरण से जैसे मरण होना वैसे ही होगा। दवाई लेते तो नहीं मरते, बोलो। उनको पक्का सरदार में दवाई लूंगा तो भी आयु पूरी तो जाऊंगा, नहीं लूंगा तो भी जाऊंगा। उनको वो दवाई नहीं लेनी थी तो नहीं ली उन्होंने, शुद्ध प्राशुद्ध दवाई लेते थे। अब जितना और आयु पूरी होकर के कौन सी खोटी गति में गए हैं, जो चिंता। ये भी बात निकली तो मैंने उस पर श्रद्धांजलि शोक सभा हुई थी, तो सुमति प्रकाश पंडित साहब को बहुत दुख हुआ। मैंने सुना उनका पूरा। कि ब्रह्म पर्याय में तो आयु पूरी होना था, बस बाकी यही बोले, लेकिन फिर भी रत्नाकरण शौकाचार्य 3 ग्रंथों का उदाहरण दिए। वहाँ ऐसा लिखा है कि धर्म भी करना है तो इस देह का सुचारू रूप से इलाज कराना आवश्यक है। 3 ग्रंथों के उदाहरण दिए थे उन्होंने। तो वो दुख हुआ, ऐसा मेरा कोई भाई नहीं जाए इस तरह। तेरी बहन तो बोली नहीं। हाँ, परंतु भाई, अरे उसकी पूर्णता, उसका भाव ऐसा ही बनेगा, उनका उस जीव का भाव भी वैसा बनेगा। उनकी आयु की पूर्णता आ गई है तो वो कैसे लेगा, और आयु शेष होगी तो कुछ भाव बन जाएगा, ले लेगा। देखो और कहते हैं, धड़ चित्तो जो किरदी एवं पीवयम निहान परिहीणो एरग भावी मणो सोविय दंसन गुणो होनी। ऐसे व्रत को दृढ़ चित्त हो, निदान से रहित हो, भावी मनो वैराग्य से भावित मन वाला होता हुआ जो सम्य दृष्टि पुरुष करता है, वह दार्शनिक श्रावक होता है। कि पहली गाथा में श्रावक का स्वरूप का था, उसी के 3 विशेषण और जानना चाहिए। क्या 3 विशेषण है? देखो, पहले तो दृढ़ चित्तो, पहला तो क्या लिखा? दूसरा लिखा परिचय आदि कष्ट आवे तो व्रत की प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं हो। आपके प्रश्न का उत्तर है पहले तो दृढ़ चित्त हो, और दूसरा लिखा परिचय आदि कष्ट आवे तो व्रत की प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं हो, निदान रहित हो, इस लोक संबंधी यश सुख संपत्ति व परलोक संबंधी शुभ गति की वांछा रहित हो, वैराग्य भावना से जिसका चित्त संचित हो, अभक्ष तथा अन्याय को अत्यंत अनर्थ जानकर त्याग करे। ऐसा नहीं कि ये शास्त्र में त्यागने योग्य कहे। खास बात आई है, ये शास्त्र में त्यागने योग्य कही इसलिए छोड़ना चाहिए और परिणाम में राग मिटे नहीं। जिनवाणी में लिखा इसलिए त्याग कर दिया, पर अंदर से राग नहीं मिटा तो कोई मतलब ही नहीं है। एक नहीं आज्ञाकारी संयुक्त में बात कही थी नहीं गई थी कि शास्त्र में लिखा इसलिए कर रहा हूं, उसको सही में कोई संविधान
नहीं है। तो जब तक अपने को सही श्रद्धा नहीं होगा, अंदर में प्रतीति नहीं होगा, तो कुछ नहीं है। देखो भाई शास्त्र में लिखा है, इसलिए नहीं मान रहा हूं, हम तो जैन कुल में पैदा हुए इसलिए, तो कुल परंपरा से कर रहा वो तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, इस रूप में नहीं करता वो। तो छिंदवाणी में लिखा है इसलिए कि वस्तु स्वरूप में लाभकारी इसलिए करना। भैया मैंने क्या था, महाराज आए थे, नीम दिया था, मैं ले लिया, अब क्या करूं, अब नीम तो भंग नहीं करना, पर अब महाराज ने दिया, पंडित जी ने दिया, जिनवाणी पढ़ के लिया, अब दुखी हो रहा है तो कोई लाभ होना ही नहीं है। अत्यंत प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। अत्यंत प्रसन्नता से किया गया कार्य लाभकारी होता है समझ में। निदान रहित हो लिखा, कोई निदान नहीं होना, मैं ये करूंगा तो मुझे इसका फल ये मिल जाए, इस भावना से नहीं। इस लोक संबंधी यह सुख संपत्ति, परलोक संबंधी सुख गति की वांछा रहित हो, ख्याति लाभ प्रशंसा कोई चाह नहीं। वैराग्य भावना से जिसका चित्त संचित हो, कैसा हो, वैराग्य की भावना से युक्त होना चाहिए। वैराग्य भावना नहीं है अंदर में तो वो नहीं होगा। देखो क्योंकि लोग तो सब प्रकार की सलाह देंगे। देखो भाई ऐसे मजबूरी में हो तो करना पड़ता नहीं, मजबूरी में तो दवाई ले सकते ना, मजबूरी में तो ले ही सकते हैं, उसमें क्या है, मजबूरी में तो ले ही सकते हैं। तो मजबूरी में तो परीक्षा की घड़ी होती, फिर क्या हुआ बताओ मुझे, कुछ भी चीज हो। ऐसा तो हम रात में नहीं खाते हैं, पर बहुत मजबूरी हो तो देखो हम खाना तो नहीं चाहते, हमारी मजबूरी, रोज रात को 9-10 बजे आते हैं, फिर क्या करें बोलो पंडित जी, हम खाएं नहीं खाएं, रोज भूखे मरे क्या। अब क्या जवाब दे बोलो आप। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, देखो हम बिजनेस पे जाते हैं, आपके तो नौकरी है, आप तो आते हो, पर हमारा धंधा है, हम सुबह जाएं, दोनों टाइम ठंडा खाएं, सुबह का टिफिन लेके जाते हैं और रात को फिर 9-10 बजे आते हैं, फिर तभी तो खाएंगे, नहीं तो फिर शाम का ठंडा खाओ। अरे आपके कहने से क्या होता, सब कहना सरल है, करे वो जाने। आप हमारी जगह आके देखो, सब 50 तर्क होंगे, 2 रोटी शांति से नहीं खा सक रहे हो तो आपका ऐसा कामना किस काम का है। यहाँ लिखा, बख्श तथा अन्याय को अत्यंत अनर्थ जानकर त्याग करे। ऐसा नहीं कि शास्त्र में त्यागने योग्य है, इसलिए छोड़ना चाहिए, और परिणाम में राग मिटे नहीं। त्यागने के अनेक आशय होते हैं, सो इसके अन्य आशय नहीं होता, केवल तीव्र कषाय के निमित्त महापाप जानकर त्याग करता है। देखो भाई कि देखो त्याग करने के कई कारण होते हैं। कोई बीमारी इसलिए त्याग किया, किसने नीम दे दिया इसलिए त्याग किया, किसने लोभवश कि मेरे धन की वृद्धि हो जाएगी, अन्य कौन ऐसा करेगा तेरी ये चीज बढ़ जाएगी, इसलिए त्याग कर दिया। हाँ, किसको डॉक्टर ने मना किया तो छोड़ दिया, किसने महाराज ने नीम ले लिया, किसी पंडित जी ने, इसलिए त्यागे, तो वो कोई काम का नहीं। ये लिख रहे हैं, वह दर्शन प्रतिमाधारी तो कसाय, तीव्र कसाय के निमित्त महापाप जानकर त्याग करता है। उन सबका त्याग क्यों किया उसने, कि तीव्र कसाय के निमित्त है सब, मध्य मांस मधु पंचतंत्र फल आदि जितने भी क्या है सब, सप्तव्यसन आदि सब कैसे हैं, महापापकारी है, ऐसा जानकर त्याग करता है। इनका त्याग करने पर ही आगामी प्रतिमा के उपदेश योग होता है, तब जाकर दूसरी प्रतिमा आएगी, श्रावक प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा वृत्ति श्रावक वाली, वृत्ति निशल्य कहा गया है, इसलिए शल्य रहित त्याग होता है। इस तरह दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक के स्वरूप का वर्णन किया। तीनों प्रकार के शल्य नहीं होते इसके, तथा निदान, तीनों प्रकार के निदान नहीं होते भैया। तो दर्शन प्रतिमाधारी की कितनी बड़ी, कि वह अष्टमूल का धारी, सप्तव्यसन का त्यागी, ठीक है। और सचमुच सामान्य त्याग तो जिसको सम्यक तो प्राप्त करना होता उस भूमिका में ही हो जाती है सब बातें। ये
सम्यक तो प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है जिसके ये त्याग होता है, सामान्य त्याग, विशेष त्याग आगे होता है। यहां कोई ये बात कह सकता है कि देखो यहां त्याग तो दसम प्रतिमा कारण है, आप हमको त्याग वहीं करा देते हो। तो त्याग सामान्य का त्याग है, हमारा रात्रि भोजन मध्य जो हमारा त्याग है ना, वो एक सामान्य त्याग है, आपका मोटा त्याग है। जो ये इतना त्याग हो जाएगा ना, फिर अमर्यादित भोजन नहीं कर सकता। फिर ये दर्शन प्रतिमाधारी है ना, वो आपका कितने दिन का आटा नहीं खा सकता। फिर क्यों अमर्यादित उसमें तरजीव का घात होता, मांस का दोष आ जाएगा। फिर आया समझ में? एक नहीं है पर आपके चल जाएगा। ये सब चीजें आगे आ जाएगी, गहराई में नहीं जाए, इतना समझ लेना आप सब। हाँ, विशेष चर्चा आगे करेंगे।